Assalamualaikum. Today we gonna see the greedy algorithm. जिसमें हम सबसे पहले algorithm देखेंगे prims. So what is the greedy approach? In algorithmic design, a greedy algorithm is approach that makes locally optimal choice at each stage with the hope of finding a global optimum. The term greedy suggests that the algorithm makes the best possible choice at each step without considering the consequence of the choice in the future. Greedy algorithms are the simple, intuitive, and often easy to implement. सो इसमें ये बात हो रही है कि ग्रीडी अप्रोच हम लोग उर्दू में कहेंगे लालची, लालच कहते हैं ग्रीडी को। इस द अप्रोच लोकली ऑप्टिमल चॉइस करता है ईच स्टेज में, ये उम्मीद रखते हुए कि आगे चल के इसको ऑप्टिमल रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। इट इज सजेस्ट दैट द algorithm मेक द बेस्ट पॉसिबल चॉइस एट ईच स्टेप। ईच स्टेप में कंसीडर करता है बेस्ट चॉइस को, ये बिना समझे कि आगे चल के वो चॉइस ख़राब भी हो सकती है। सो ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ से हमें जाना है जी की तरफ। यहाँ पे जी है और यहाँ पे बी रख देता हूँ और यहाँ पे सी रख देता हूँ, यहाँ पे ए से बी जाने की कॉस्ट 2 है और ए से सी जाने की कॉस्ट 1 है और सी से जी जाने की कॉस्ट 30 है, लेकिन बी से जी जाने की कॉस्ट 3 है। सो ग्रीडी अप्रोच क्या करेगा कि ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और गोल हमारा जी है, तो क्या करेगा ये लालच करते हुए अपने पहले स्टेज में चेक करेगा कि सी और बी में जाने से ज़्यादा सबसे कम हमारी कॉस्ट किस में पड़ रही है। तो क्या करेगा ये ए से सी में जाएगा क्योंकि 1 कॉस्ट लग रही है। अब सी से इसके पास चॉइस नहीं है, अब सी से जी में जाएगा 30, तो क्या होगी टोटल कॉस्ट 31 हो जाएगी। जबकि अगर ग्रीडी अप्रोच ना लेते तो हम ए से बी से जी जाते, हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही, 2 + 3 5। तो ग्रीडी अप्रोच क्या करता है, अपने पहले से स्टेप से यानी हर एक स्टेप में बेस्ट चॉइस करने की कोशिश करता है, ये सोचे समझे बगैर कि आगे चल के उसका रिजल्ट ख़राब भी हो सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रिम्स एल्गोरिथम क्या होता है। प्रिम्स एल्गोरिथम ग्रीडी अप्रोच यूज़ करता है, जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है, यानी कम से कम ट्री को ट्रावर्सल वेट लेते हुए ट्रावर्स करना। ये ग्रीडी अप्रोच यूज़ करता है। बिल्ड बी एस टी विद द मिनिमम टोटल एज वेट। स्टेप ऑफ द प्रिम्स एल्गोरिथम, स्टार्ट विद द एनी वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर सकते हैं ग्रीडी अप्रोच। सेलेक्ट मिनिमम वेट एज कनेक्टेड टू द एम एस टी, सबसे मिनिमम वेट वाला एज लेगा। एट एज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स टू द एम एस टी, एज और कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ऐड कर देगा। रिपीट अंटिल द और वर्टेक्स आर इंक्लूडेड। इसका अगर हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करके हम लोग देखेंगे, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ओ वी स्क्वायर है और बिग ओ वी प्लस ई लॉग वी है। तो ये इसकी समरी थी। एल्गोरिथम्स की तरफ जाके देखते हैं हम लोग के एल्गोरिथम इसमें इनपुट देंगे हम लोग एक ग्राफ जिसमें वर्टेक्स होंगे और एजेस होंगी। आउटपुट में हमें एजेस रिटर्न में मिलेंगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की, और हम लोग किसी भी वर्टेक्स से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो वी टी इज इक्वल टू किसी भी वर्टेक्स से इनिशियलाइज करना, और ई टी को इनिशियलाइज कर दिया हमने एम टी से। फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू वी माइनस आई 1 सॉरी। तो हम लोग जो फॉर लूप चलाएंगे वो 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग वर्टेक्स हम लोग दे देंगे, यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। और वी माइनस 1 यानी जब तक ट्री पूरा ट्रावर्स नहीं हो जाता, मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं हो जाती, जब तक ये चलता रहेगा। फाइंडिंग द मिनिमम एज ए स्टैरिक इज इक्वल टू वी स्टैरिक यू स्टैरिक। क्या करेगा, एज और वर्टेक्स लेगा, इसमें प्रायोरिटी क्यू में, और इसको जब सबसे कम वेट वाला मिलेगा तो प्रायोरिटी क्यू में से वो लेकर आगे बढ़ेगा। अमंग ऑल द एजेस सच दैट द वी इज द वी टी एंड द यू इज द वी माइनस वी टी। वी टी में क्या करेंगे हम लोग कि यूनियन कर देंगे अपने सारे वर्टेक्स को, जो कि बचे हुए वर्टेक्स और एजेस होंगी। और ई टी में हम लोग
सिर्फ एजेस को अपेंड कर देंगे यानी यूनियन कर देंगे जो कि मिनिमम वेट वाली होंगी और रिटर्न मिनिमम वेट वाली एजेस हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। सो हेयर वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ। हमारे पास ग्राफ दिया हुआ एक, जिसका हमें प्रिम्स एल्गोरिथम्स के ज़रिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एजेस निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए लेंगे, अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। तो ए को हम लोग वैसे ही लिख देंगे एज इट इज़। ओके, जब हमने ए को एज इट इज़ लिख दिया है तो अब क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे ए से कौन कौन सी एजेस हमारी जा रही हैं। ए से आप देख सकते हैं कि बी की तरफ जा रहा है, डी की तरफ जा रहा है और सी की तरफ। ए से बी जाने की कॉस्ट 3 पड़ रही है, ए से डी जाने की कॉस्ट 4 पड़ रही है और ए से सी जाने की कॉस्ट हमें 5 पड़ रही है। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रायोरिटी क्यू में क्या करेंगे, ए से सारे वर्टेक्स डाल देंगे विद एजेस एंड कॉस्ट जो कि ए से हमें लेकर जा रहे हैं मुख्तलिफ वर्टेक्स की तरफ। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका सिंटेक्स लिखने का कुछ इस तरह होता है कि पहले हम लोग जिस तरफ जा रहा होता है, यानी ए से बी जा रहा है तो बी लिखेंगे, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके अंदर वो लिखेंगे अल्फ़ाबेट जिससे जा रहा होगा। जैसे ए से जा रहा है एंड उस कॉमा लगा के उसके अंदर उसकी कॉस्ट लिख देंगे, जैसे 3 कॉस्ट लग रही है। सिमिलरली हम लोग बाकी भी कर लेंगे जल्दी से। सी सी लूँगा, सी ए से जा रहा है, कॉस्ट कितनी पड़ रही है 5 कॉस्ट पड़ रही है, और डी जा रहा है, ए से जा रहा है और कॉस्ट पड़ रही है 4। तो इस तरह हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में हम लोग सबसे मिनिमम वेट देखेंगे। सबसे मिनिमम वेट क्या है, बी का वेट है 3, ए से बी जाने का वेट 3 है, ए से सी जाने का वेट 5 है, ए से डी जाने का वेट 4 है। तो हम लोग सबसे मिनिमम वेट वाला वर्टेक्स यहाँ लिख देंगे विथ एज एंड वेट ए और 3। तो ये शो ये करवा रहा है कि हम लोग ए से बी की तरफ मूव कर गए। नाउ हम क्या करेंगे कि बी से ई जा सकता है और एफ जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वालों को जो हमारा वर्टेक्स प्रायोरिटी क्यू से निकल गया वो तो हम लोग निकाल देंगे, बाकी जो ऊपर होंगे उनको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। 5, ए से सी जा रहा था 5 और डी से ए से डी जा रहा था 4 में। ओके, तो इतना तो आपको समझ आ गया। अब मैं इसको थोड़ा तेज तेज करूंगा क्योंकि आपकी समझ आ गया कि हमें लिखने कैसे वर्टेक्स। तो ए से हम लोग जा रहे हैं और बी से हम लोग ई जा सकते हैं 3 की कॉस्ट में। तो क्या करेंगे, हम लोग ई लिख देंगे यहाँ पे, बी और 3 लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे, और बी से जा रहा है 6 की कॉस्ट में। अब इसमें हमने प्रायोरिटी क्यू में मिनिमम देखेंगे। मिनिमम जा रहा है बी से ई 3 में, बाकी में ए से सी जा रहा है 5, ए से डी जा रहा है 4 और बी से एफ जा रहा है 6। तो हमने क्या करा, सबसे मिनिमम वाला वेट वाला कॉस्ट वाला वर्टेक्स और एजेस लिख दी विद कॉस्ट। तो इट्स मीन के बी से ये ई की तरफ मूव कर गया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है कि ई से हम लोग डी जा सकते हैं, ई से एफ जा सकते हैं और ई से आई जा सकते हैं। यहाँ पे जो वर्टेक्स आ जाए उनकी तरफ हम लोग दोबारा नहीं जाते। तो क्या करेंगे हम लोग कि सी ई से हम लोग सी जा सकते नहीं जा सकते, तो सी को बिल्कुल एज इट इज ऊपर वाला सेम टू सेम डिप्टो उतार लेंगे। उतार लिया हमने। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आएगा कि ई से हम लोग डी जा सकते हैं 1 की कॉस्ट में, जबकि ए से डी जाते थे हम लोग 4 की कॉस्ट में। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपडेट करेंगे। इन केस ई से डी हम लोग 10 की कॉस्ट में जा रहे होते तो हम क्या करते, इसको अपडेट नहीं करते, सेम एज इट इज उतार लेते। लेकिन हमारी ई से डी जाने की वैल्यू कम हो रही है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको अपडेट कर देंगे। ई से जा रहा है किस कॉस्ट में, 1 की कॉस्ट में, और बाकी हम लोग लिख देंगे वैसे एज इट इज। ई से
ई तो हमारा हो गया, एफ वैसे ही लिख देंगे हम लोग जैसे था। देखिए एफ भी जा रहा है 2 की कॉस में, ई से एफ जा रहा है 2 की कॉस में, एफ की भी वैल्यू अपडेट होगी, तो ई और एफ हो जाएगा हमारा 2। ये देख सकते हैं आप, अगर 220 की कॉस से जा रहा होता तो इसको हम लोग सेम टू सेम लिख देते एफ को। एफ हो गया। अब ई से हम लोग आई की तरफ भी जा सकते हैं, तो क्या कर लिखेंगे हम लोग, ई से आई जा रहे हैं हम लोग, कॉस्ट क्या है हमारी 4, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो इसमें मिनिमम क्या है, डी है, तो डी लिख देंगे यहाँ पे, जो कि हमारी ई से जा रहा है 1 की कॉस्ट में। देखें डी से भी हमारी वैल्यू अपडेट हो रही है, डी से हम लोग सी जा रहे हैं 2 की कॉस्ट में, तो सी को भी हम लोग अपडेट कर देंगे। अगर यहाँ से ज़्यादा कॉस्ट में जा रहा होता तो इसको हम लोग नहीं चेंज करते, एज इट इज लिख देते। तो इस बात को याद रखना है आपने। तो हम लोग अब डी से जा रहे हैं किस कॉस्ट में, 2। डी हमारा हो चुका है, अब एफ को वैसे ही लिख देंगे हम लोग, क्योंकि एफ की भी अपडेट, जो अपडेट नहीं हो रहा होगा उसको हमें ऊपर वाले से ही देख के वैसे ही लिख देना है, जो अपडेट नहीं हो रहा हो। और कोई नई वर्टेक्स आ रही हो तो उसको नई वाली को लिख देना है हमने 4। नाउ यू कैन सी दैट डी से हम लोग एच जा सकते हैं, तो एच एक नया हमारा वर्टेक्स आ गया हमारे प्रायोरिटी क्यू में। डी से जा सकते हैं 5 की कॉस्ट में। नाउ यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब जा रहे हैं हम लोग मिनिमम वैल्यू देखने। आप देख सकते हैं एफ, डी से एफ जा सकता है 2 की कॉस्ट में, ई से एफ जा सकता है 2 की कॉस्ट में। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट देखते हैं, सी हमारा पहले आ रहा है तो हम लोग सी ले लेंगे, जबकि हम लोग एफ भी ले सकते हैं। तो लेफ्ट से राइट वाली प्रायोरिटी देखते हुए आप सी ले लें, मर्जी एफ भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, डी लिया, वहाँ पे 2 लिख दिया, सही है। सी हमारा हो गया, तो अब सी नहीं आएगा, एफ आएगा यहाँ पे, जो कि 2 की कॉस्ट से जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग सी की तरफ चले गए, और क्या हो रहा है हमारा, एफ वैसे ही लिख दिया। आई, आई भी अपडेट नहीं होगा क्योंकि हमें कोई न्यू वैल्यू नहीं मिल रही आई की, क्योंकि तो आई को भी हमने वैसे ही लिख दिया 4 की उससे। और आप देख सकते हैं एच, एच भी हमारा अपडेट नहीं हो रहा है, 5 की कॉस्ट से डी से 5 की कॉस्ट में जा रहा है। एंड देन एट द लास्ट हमारा एक नया वर्टेक्स आ गया, जो कि आ गया सी से जी, सी से जी जा रहा है 4 की कॉस्ट में। तो ये वैल्यू लिख दी हमने। अब क्या करना है, हमने इसमें मिनिमम लेना है, तो एफ सबसे मिनिमम है, जाहिर सी बात है। इसको मैं थोड़ा तेज तेज करूंगा। ई से जा रहा था 2 की कॉस्ट में, फाइन। तो ई से हम लोग एफ की तरफ चले गए। नाउ यू कैन सी दैट एफ से हम लोग जे जा सकते हैं, एफ से जे ही जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते हम लोग। तो आई की वैल्यू तो वैसे ही लिख देंगे हम लोग, आई की वैल्यू हमने एज इट इज वैसे ही लिख दी। एच की वैल्यू भी हम वैसे ही लिख देंगे, एंड जी की वैल्यू भी हम वैसे ही लिख देंगे, सी 4 की कॉस्ट। तो इसमें एक तब्दीली, एक एडिशन हो रहा है जे का, तो हम क्या करेंगे, जे को लिख देंगे यहाँ पे। जे जा रहा है एफ से किस कॉस्ट में, 5 की कॉस्ट में। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हल हो गया। सो इसमें मिनिमम कौन सा है, इसमें मुझे मिनिमम आई नज़र आ रहा है, तो आई ले लेंगे। सबसे पहले आई आ रहा है, जी भी 4 है, लेकिन हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो सबसे पहले आई ले लेते हैं, क्योंकि 4 कॉस्ट से जा रहा है। तो हम एफ से कहाँ चले गए, आई की तरफ चले गए। ये ज़रूरी नहीं है हम लोग ऐप से घूम करके कोई घूमते फिरते ही जाए, कहीं से भी हम लोग जा सकते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है, ट्रेवर्स कर सकता है ए से हर जगह। ये हमारे जो
मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन रहा है ना, तो ये हर जगह ट्रैवर्स कर सकता है ए से, ये इंडिकेट करना और मिनिमम कॉस्ट में करेगा। सो हमारी यहाँ पे वैल्यू हो गई है। अब हम क्या करेंगे जी कि एच हम लोग आई की तरफ आ गए, यहाँ पे अभी हम लोग आई में हैं, तो आई से हम लोग एच जा सकते हैं 6 की कॉस्ट में और पहले 5 की कॉस्ट में, तो एच को हम लोग वैसे ही रहने देंगे। अगर ये देखें ना, हमारी पहले कॉस्ट कम हो रही थी तो हमने उसमें अपडेट कर दी थी वैल्यू। अब अपडेट नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि पहले ही वो कम कॉस्ट में जा रहा है। और आई से जे जा रहा है, आई से एल जा रहा है, आई से एल एच जा रहा है। सो हम क्या करेंगे, एच लिखेंगे, जी लिख देंगे वैसे ही, सी से जा रहा है 4 की कॉस्ट में, एंड जे से जे लिख देंगे। आई से जे देख सकते हैं आप 3 की कॉस्ट में जा रहा है, तो जे की वैल्यू अपडेट होगी, 3 की कॉस्ट हो जाएगी आई से, जे की वैल्यू अपडेट होगी। और एल जा रहा है एट दी एंड, एल जा रहा है 5 की कॉस्ट में आई से। इसमें आप देख सकते हैं मिनिमम हमें अभी से ही मिल गया है, तो मिनिमम हमें मिल गया है जे, जो कि आई से जा रहा है 3 की कॉस्ट में। सो हम क्या चले गए, आई से जे की तरफ चले गए और देख सकते हैं एफ तो हमारा हो गया, जे से सिर्फ एल की तरफ जा सकता है 9 की कॉस्ट में, और जे से कहीं भी नहीं जा रहा। तो क्या करेंगे हम लोग, बाकी जितने भी थे उनको वैसे ही लिख देंगे, 5 जी C4, क्योंकि जे हमारा हो चुका है तो जे को अपनी लिखेंगे, एल आई 5। सो हमारी वैल्यू हो गई। इसमें मिनिमम वैल्यू हमारी कौन सी है, जी, जी लिख देंगे जो सी से जा रहा है 4 की कॉस्ट में, तो जी जा रहा है सी में, ये मैंने अब जी से सी की भी लाइन खींच दी, और जा रहा है 4 की कॉस्ट में। जी से के जा सकता है, जी से एच जा सकता है 3 की कॉस्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एच की वैल्यू अपडेट होगी जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी, जी हो चुका है। एल एल हमारी वैल्यू ऐसी ही रहेगी 5, और एट दी एंड के हमें नया मिल रहा है, तो के की वैल्यू लिख देंगे हम लोग, के जी से जा रहा है किस कॉस्ट में, 6, तो इसमें मिनिमम क्या है, एच है, जी के बाद क्या आएगा, एच। नाउ यू कैन सी कि हमारा एच हो गया, तो अब हमें जी से क्या चलेगा, एच में भी लाइन खींच देते हैं, जी से एच। एच से हम लोग के जा सकते हैं 7 की कॉस्ट में, और पहले 6 कॉस्ट है, तो के तो अपडेट नहीं होगा, तो एल जा नहीं सकते, तो हम लोग एल और के वैसे ही लिख देंगे, आई 5 के जी 6। नाउ हमें सबसे स्मॉल लिस्ट वैल्यू वेट वाली वैल्यू लेनी है, तो एल को लेंगे और आई वैसे ही लिख देंगे 5। अब आखिरी में बचा हमारा के, जो 6 कॉस्ट लग रहा है, तो आई से एल भी लिख देते हैं। हमने यहाँ पे देखे लाइन खींच दी मैंने। नाउ यू कैन सी दैट एल से हम लोग के जा सकते हैं 8 की कॉस्ट में, और पहले 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, तब्दील नहीं करेंगे वैल्यू, और के को ऐसे ही लिख देंगे, जी से 6 जा रहा है, जी से के, तो ये हमने बना दी। तो यू कैन सी दैट हमारा कुछ इस तरह बन गया है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, बी ई एफ आई
जे जी एच के। तो और सबसे पहले हमारा ए। तो नाउ यू कैन सी कि हम लोग ए से अगर हमें के जाना है तो हम लोग सबसे मिनिमम कॉस्ट से जा सकते हैं, ए से हम लोग एल सबसे मिनिमम कॉस्ट से जा सकते हैं। तो ये हमारा ग्रीडी अप्रोच होती है। तो ये हमारा आंसर है, यहाँ पे जो जितने भी ये हैं हमारे ये आंसर हैं। तो यू कैन सी हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रिम्स एल्गोरिथम को यूजिंग ग्रीडी अप्रोच। थैंक यू।